नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 11 जनवरी 2021 और यहाँ पे दोस्तों 12 जनवरी 2021 के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए दोस्तों, तो आज ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इशू आ गया फिर से। तो अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग पहले जल्दी से कि चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे, है ना। चीज़ें क्या हो रही है, देखिए निफ्टी का आज का हाई अगर आप हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा हाई लगा है 14,498, यानी कि कुल मिला के 14,500 के आसपास का इसने हाई लगाया। ठीक है, ये कह सकते हैं। क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन किया है, क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास में किया है, यानी हाई इक्वल टू क्लोज है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 10-12 पॉइंट का डिफरेंस है, टोटल 14 पॉइंट का, तो कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि बुलिश हो सकता है। लेकिन ये कैंडल, चूंकि ये कैंडल एक डोजी है, कुछ लोग इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करने की भी कोशिश करें कि निफ्टी का कल का लेवल क्या हो सकता है, तो दोस्तों बाय साइड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक 14,500 के ऊपर ये क्लोज और सस्टेन नहीं करे टाइम के साथ। तब तक आपको 15-20 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर ये 14,500 के ऊपर क्लोज करता है तो हम बाय साइड जाएंगे। टारगेट इस कंडीशन में होगा हमारा 14,550 से लेके 14,600 के आसपास का। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं आगे, चलिए आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं सेल लेवल बता दूं। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल अगर इसी लेवल के आसपास अगर ओपन होता है 14,480, 14,490, 14,500, 14,470, तब हमें बाय करना है 14,500 के ऊपर। टारगेट 14,550 से 14,600 का। सेल कहाँ कर सकते हैं हम लोग? सेल करेंगे सेल बिलो 14,450 के नीचे, उसके पहले सेल नहीं करना है। याद रखिए, सेल बिलो 14,450। और इस कंडीशन में मैं फिलहाल एक ही टारगेट देख रहा हूँ 14,400 के आसपास का, क्योंकि अब वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। थोड़ा इसके नीचे आएगा 20-30 पॉइंट तो उसका एक अलग बात है, लेकिन एक यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए यही हमारा एक टारगेट बनेगा 14,400 सेल साइड में। निफ्टी में अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस कंडीशन में फिर हमारे लिए चीज़ें बदल जाएगी। अभी देखिए निफ्टी की क्लोजिंग है 14,484, हाई लगा है 14,500 के आसपास का, तो ये गैप अप तो नहीं कर सकते हम लोग कहीं ना कहीं गैप अप लेके चलेंगे 14,600 के आसपास का। क्या लेके चलेंगे? 14,600। अगर इसके पास ये गैप अप ओपन होता है दोस्तों, तो हम लोग बाय कहाँ करेंगे? 14,625 के ऊपर हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में हमारा टारगेट कितना आएगा? 14,675 से लेके 14,700 का। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये 14,485 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ से 115 पॉइंट ऊपर होने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये गैप है इतना, है ना। तो याद रखिएगा उस गैप को वो फिल करने भी आ सकता है, तो फिल इसीलिए सिक्योर जगह पे आपको लेना है 14,625 पर। लेकिन अगर ये गैप फिल करने आता है तो सेल करेंगे, और सेल हम कहाँ करेंगे? 14,570 के नीचे गैप अप कंडीशन में क्या करेंगे? 14,570 के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट क्या होगा? 14,500 के आसपास का हमारा टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो हम उसको भी देखेंगे कि गैप डाउन किस लेवल पे होता है। मैंने अभी कहा कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 14,400 का हो चुका है, तो मैं 14,400 का ही गैप डाउन लेवल मानूंगा। गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है? 14,400 के आसपास में। इस कंडीशन में हमें अगर बाय करना हो तो कहाँ करेंगे हम? 14,425 के ऊपर, 14,420 के ऊपर कर सकते हैं, 14,430 के ऊपर कर सकते हैं। ये सब के लेवल आपको गैप डाउन में बाय का लेवल बनेगा। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 14,500 के आसपास का हमारा टारगेट बनेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन में 14,400 पे ओपन होके और नीचे ही गिर जाता है, मैं दोस्तों आज जल्दी बना रहा हूँ। है ना, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करा पाऊंगा, लेवल में बता दे रहा हूँ आपको। 14,400 के पास गैप डाउन ओपन होता है और नीचे 14,375 को ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 14,350 से लेके 14,300 के आसपास का बन सकता है। ये लेवल आपको गैप डाउन में मिलेंगे। मैं आपको अगर एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ठीक है, निफ्टी अभी 14,500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है ना, बिल्कुल। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा?
मैं एक चीज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप शॉर्ट मार दीजिए, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अलर्ट होके बैठिए, ठीक है। क्या होके बैठना है? अलर्ट होके। मैं अभी कुछ देर पहले पूरा चार्ट देख रहा था, साल 2008 से, पीछे से 2008 से मैं चार्ट देख रहा था। तो मैं वहाँ कुछ चीज़ों को देख रहा था, तो ऐसे भी चूँकि उस ट्रेड करता आ रहा हूँ तो ये आइडिया लग ही जाता है कि कहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक बता दूं कि आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है, अलर्ट हो जाइए, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए अलर्ट होके बैठिए। प्रॉफिट बुकिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रैश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ बस प्रॉफिट बुकिंग के लिए अलर्ट हो जाइए, और तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग। तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि आपको ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल जो देख रहे हैं ना, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको इस तरह के कैंडल का सामना करना पड़े, या इससे भी बड़ी कैंडल का सामना करना पड़े प्रॉफिट बुकिंग में। ध्यान रखिए, अब वो हो सकता है बजट सेशन में हो जाए, बजट आ रहा है, या उसके बाद हो जाए, कभी भी हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई न्यूज़ लग गया खराब, वो आ सकता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मार्केट का वेटेज जो है, मार्केट जिस जगह पे अभी है ना, उस जगह से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। कुछ दूसरे सिनेरियो भी बता रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल सकता है इस मार्केट में, बहुत ही तगड़ा वाला, है ना। तो बड़े वाला, बड़े वाला, तो और बड़े वाला मिलने के बाद वो वहीं पर कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ठीक है, कुछ दिन तक रुक जाएगा। तो आपको इसके लिए अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। बस यही एक छोटा सा अलर्ट था। बाकी अब हम लोग इसका बैंक निफ्टी का चार्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। दोस्तों, आज मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको नहीं करके दिखा पाऊंगा। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव है निफ्टी, और लेकिन बैंक निफ्टी है निगेटिव, और इसके पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 32,300 वाला, 290 का, हालांकि आज का हाई लगाया है ना, आज का हाई तो वही है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, 32,290 के आसपास का हाई है बिल्कुल। और इससे पहले भी अगर आप हाई देखते हैं इस कैंडल का, तो वही 32,200-300 के आसपास का, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि 32,300 इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमारी क्लोजिंग है 32,000 के पास में, 31,998, यानी 32,000 है ना, और हाई लगाया 32,288, चलिए लो लगाया 31,886, 32,280 पे इसने ओपन किया, यानी ओपन और हाई कहीं ना कहीं इक्वल था, यानी प्रेशर था। तो हम कल अगर बाय साइड की बात करते हैं ना, तो हम 32,250 के ऊपर बाय करेंगे। बाय कितने पे करेंगे? 32,250, और टारगेट इस कंडीशन में 32,300 का एक टारगेट होगा। फिलहाल यही एक टारगेट होगा। इसके ऊपर रुकने लगेगा, 15-20 मिनट सस्टेन करने लगेगा इस प्राइस के पार, तब हमारा 32,400 का टारगेट हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। टारगेट यही आएगा 32,300 का। उसके बाद ही ये 32,400 का टारगेट दिखाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो, नहीं कर पाता है तो हम लोग सिर्फ 32,300 का ही टारगेट लेके वेट करेंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हमें सेल करना होगा तो सेल कहाँ करेंगे? हम सेल करेंगे 31,950 के नीचे, सेल बिलो 31,950 के, और टारगेट इस कंडीशन में 31,900, ये तो पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 31,800, यानी 31,800 का आप जो है हमारा इंपॉर्टेंट जोन हमारे सामने नज़र में आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? 31,800 के आसपास का एक टारगेट हमारा बन सकता है नीचे की साइड में, सेल साइड में। बहुत नीचे आएगा तो 600, 700 भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये हमारे लेवल होंगे। हाँ, गैप अप और गैप डाउन में बदल जाएगा मामला, और उसका मामला मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। दोस्तों, मैं फिर से बता दूँ कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे इस चैनल पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी वीडियो,
बैंकिंग स्टॉक्स, हैवीवेट स्टॉक्स, अलग अलग 50 स्टॉक्स की एनालिसिस डेली मिलती है। 3 स्टॉक्स अलग से इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल सब मिलते हैं। तो इस सब चीज़ों को पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। सबसे पहले गैप अप की बात करता हूँ। कहाँ पे ये गैप अप हो सकता है? देखिए, गैप अप तो मैं वही मानूंगा 32,300। कितना का? 32,300। यही रेजिस्टेंस है ना, तो यही मैं मान के चलूंगा कि भाई हमारा गैप अप यही ओपन हो सकता है। इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हम 32,400 के ऊपर बाय करेंगे। अगर इस यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो हम इस जगह पे वेट करेंगे, और वेट करेंगे कि कब वो 32,400 का लेवल ब्रेक करता है। अगर ये ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 32,500 से 32,650 के टारगेट के लिए गैप अप में। अगर ये नीचे आ जाता है, वापस से 32,300 पे ओपन होता है लेकिन नहीं होल्ड कर पाता है, और नीचे वापस से 32,275 को नीचे ब्रेक करता है, तो सेल करेंगे। और टारगेट वही आज का क्लोजिंग जो है 31,990 वाला, ये टारगेट आपको मिल सकता है गैप अप कंडीशन में, सेल साइड में, ये सेल के लेवल। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन नहीं होता है दोस्तों, और गैप डाउन हो जाता है, तो फिर लेवल बदल जाएंगे। और गैप डाउन की बात मैं यहाँ पे करूंगा। गैप डाउन कहाँ हो सकता है? अभी 31,900 के पास में, मैं 31,900 का लेवल मान के चलता हूँ कि ये गैप डाउन हो सकता है ओपन 31,900। ज़्यादा होगा तो 850 पे भी ओपन हो सकता है, लेकिन मैं 31,900 ही मानूंगा। अगर ये इस जगह पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय करेंगे बिल्कुल 31,950 के ऊपर, ठीक, गैप डाउन कंडीशन में। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 32,250, ठीक है, और 32,300 वाला हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है 32,300 वाला, वो हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 31,900 पे ओपन होके ये 31,950 को ऊपर नहीं ब्रेक कर पाता है, नीचे आ जाता है, तो फिर हम सेल कर देंगे। सेल करेंगे कहाँ पे? 31,800 के नीचे। आपको बहुत जल्दी होगा सेल करने का, तो आप 31,850 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। और टारगेट दोनों ही कंडीशन में 31,700, 31,600 वाला आपको टारगेट गैप डाउन में मिल सकता है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा पूरा व्यू है। इसके बाद मैं बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करूंगा, देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए बैंकिंग स्टॉक्स। दोस्तों आ गया बैंकिंग स्टॉक्स पर, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा बैंकिंग स्टॉक्स में। देखिए, एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है। अगर ये कल किसी भी कारण 660 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 650 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये वापस 670-75 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 690 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 70 के ऊपर का क्लोजिंग का वेट करिए। अगर 70 के ऊपर क्लोज करता है तब एक पोजिशनल कॉल 75 के लिए वैलिड हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया अभी सेम उसी कंडीशन में हमारे लिए 55 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेक करेगा तो 58 का टारगेट नजर आएगा। कैनरा बैंक, देखिए कैनरा बैंक कैसे नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट जोन है इसका 137, 138। अगर वो ब्रेक करेगा 140, 145 के टारगेट मिलेंगे। नीचे अगर ये 128 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 125 से लेकर 120 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक की बात कर लेता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, इसको बंद होने देता हूँ, ये बहुत साउंड करेगा। फेडरल बैंक 77, 78 ये सब के ऊपर, हालांकि इसको कोई अभी टेंशन नहीं, अभी तो बहुत बड़े जाल से बाहर आया है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 73 का इसका कन्वर्ट हो गया, 73 के ऊपर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 70 से लेकर 73 तक का। हाँ, अपसाइड में जाने के लिए 77 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 80 का टारगेट दिखाएगा। HDFC बैंक पे नजर रखिए 1455, 1456, 1460 के ऊपर भी अगर कल वापस निकलता है तो एक टारगेट आपको 1500 तक का दिखा सकता है। ICICI बैंक सस्टेन कर रहा है 550 के ऊपर, हम लोग बाय का पोजीशन ले सकते हैं 560 के टारगेट के लिए इंट्राडे में दोस्तों। इंडियन बैंक 90 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 95 का टारगेट देगा। हाँ, 85 के नीचे आ जाने पर वापस 80 के सपोर्ट लेवल पे आता हुआ आपको सेल साइड में दिखेगा। इंडसइंड बैंक, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इंडसइंड बैंक नीचे आ रहा है, कोशिश करेंगे इंडसइंड बैंक वापस 950-52 के ऊपर निकले तो 975 का टारगेट दिखाएगा। कोटक बैंक बहुत ही जबरदस्त खतरनाक जगह पे खड़ा है कोटक बैंक, नजर रखिएगा दोस्तों कोटक बैंक पे आप। अगर कल कोटक बैंक किसी भी, हालांकि ये ब्रेक कर चुका है लेवल, नीचे का लेवल, अगर किसी भी कारणवश से 1935 के नीचे निकल जाता है तो सेल करिएगा। टारगेट सीधे आपको 1900 मिलेगा कोटक बैंक में सेल साइड में, अगर ये 1935, 1930 को ब्रेक करता है तो। PNB होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इस शॉर्ट टर्म में इसमें कोई भी नहीं बनेगा। हाँ, 35, 36 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो 40 के टारगेट देगा।
आरबीएल बैंक 280 के ऊपर निकलने पर नया पोजीशन बनेगा 300 के टारगेट, क्योंकि 280 का टारगेट हमारा हो गया डन। एसबीआई का भी टारगेट 290 वाला डन हो चुका है, सपोर्ट है 280, 280 के नीचे आने पर सेल करेंगे 275 के टारगेट के लिए। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक ऊपर क्लोज करेगा 35 को तो 38 से 40 तक का टारगेट देगा। और बंधन बैंक देखिए दोस्तों, बंधन बैंक पे रेजिस्टेंस है 430 रुपए का, अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर 440 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, 460 तक के भी। तो नजर रखिए बंधन बैंक, दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।